स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे जूनिपर के मदर प्लांट्स। इसमें आपको एक दो प्लांट और दिख जाएंगे जो कि सिल्वर पाइन के मदर प्लांट हैं। और मेरे पास है इसकी वैरायटी 6। इन प्लांटों से मैं कटिंग लेता हूँ, वो भी जब हमारे यहाँ बारिश का सीजन शुरू होता है। और इन सभी वैरायटी की अच्छी बोनसाई बनती है क्योंकि ये प्लांट दिखने में बड़े प्यारे होते हैं और इनका आकार भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए इसे बोनसाई बनाने के लिए पसंद किया जाता है। और इनके पत्ते बड़े चुभने वाले होते हैं, जैसे किसी ने चुबा दी हमें सुई, वैसे ही दर्द होता है। और इस वाले वैरायटी में तो पत्ते छूने का बार बार मन करता है क्योंकि इनके पत्ते बड़े मुलायम हैं और दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं आज करूंगा इन प्लांटों की रूट पुलिंग, क्योंकि इन प्लांटों की हो गई जड़ बड़ी बड़ी जो ड्रेनेज होल से बाहर को आ रही है। तो मैं उन जड़ों को हटा दूंगा, साथ ही इनकी मैं रूट भी 40% कम कर दूंगा। और मैं इनकी ब्रांच को नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे इस प्लांट की कटिंग लेनी होती है, वो भी जून और जुलाई में जब हमारे यहाँ रेनिंग सीजन शुरू होता है। इसलिए इसकी ब्रांच को नहीं काटूंगा। और हमें एक काम करना और है, जो है इसकी मीडिया उसे भी हमें बदलना है क्योंकि इन प्लांटों के मीडिया करीब 2 साल हो गई है, उसी मीडिया में है ये, तो उसे चेंज करना है। आप करते हैं काम चालू। तो हम पहले लीफ मोल्ड को छान लेते हैं। उसके लिए हमें मदद लेनी होगी जाली की, और इस जाली से हम भारी लीफ मोल्ड तैयार करेंगे जो अच्छी तरह छन के नीचे गिरी होगी। और ऊपर वाले हिस्से में बची हुई डंडियां होंगी और साथ होंगे उसमें बहुत सारे शीट। तो हम उसे नहीं लेंगे, हम लेंगे नीचे के छने हुए लीफ मोल्ड को। लीफ मोल्ड में हम कुछ सामान ऐड करते हैं और हमारा ये लीफ मोल्ड है 40%। उसके बाद हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट, वो भी 20%। उसके बाद हम डालते हैं इसमें एसएसपी, वो होगा 5%। और मैं तीनों को ही अच्छी तरह मिला लेता हूँ। इन तीनों चीज के बाद हम डालते हैं इसमें बोन मील, और ये भी होगा हमारा 5%। उसके बाद इनको फिर से मिलाना है चारों को। अब हमारा मीडिया हो गया 70% तैयार, और मीडिया हमें चाहिए 30% और। तो मैं अपने खेत की मिट्टी लेता हूँ, वो भी 30%, और मैं मीडिया उस बाल्टी में डाल देता हूँ जिसमें मेरी मिट्टी है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरे खेत की मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए मुझे रेत मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी हमारा मीडिया हल्का और भुरभुरा होता है। और हमें पॉट भी हल्का रखना है, इसलिए मैंने ऐसा मीडिया बनाया है। तो इस मीडिया को हम रखते हैं एक साइड में। पहले मैं एक बाल्टी और ले आता हूँ, उस बाल्टी में निकालेंगे इस पॉट की मीडिया। और मैंने इन सारे प्लांटों को पानी नहीं दिया है 4-5 दिन से, इसलिए पॉट की मीडिया बड़ी टाइट हो गई है। अभी तो प्लांट ये पॉट से निकलने का नाम नहीं ले रहा, और थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद आखिरकार प्लांट बाहर आ ही गया। और एक बात देख लेते हैं इसकी जड़ कितनी फैली है नीचे तक। और इस प्लांट की जड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसे मैं जड़ को काट दूंगा 40%। अब करते हैं इसकी जड़ काटने की तैयारी। तो मैं जड़ काट ही देता हूँ जल्दी से। और मैंने इसकी जड़ काट दी है 40%। इतनी जड़ काटने से कोई परेशानी नहीं होगी इस प्लांट को। और इस प्लांट को रखते हैं साइड में। अब है दूसरे प्लांट की बारी। पहले मैं उसे पॉट से बाहर निकाल देता हूँ। इसके बाद इस प्लांट की जड़ भी काट दूंगा मैं, वो भी 40%। और मैंने इस प्लांट की भी जड़ काट दी है। अब करते हैं इस प्लांट को लगाने की तैयारी। सबसे पहले हम इस पॉट के ड्रेनेज होल बंद करेंगे, और यहाँ लगा देता हूँ मैं टूटे हुए गमले के टुकड़े। उसके बाद हम उस पॉट में मीडिया डालना शुरू करते हैं। और मैं इस पॉट में मीडिया दबा दबा के डालता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें कोई एयर पॉकेट बन पाए। और मैं दोनों पॉट में भर दिया है मीडिया। अब करते हैं प्लांट लगाने की तैयारी। इस प्लांट को लगाएंगे थोड़े किनारे में ही, क्योंकि इस प्लांट को सेंटर में लगाने से इसकी शेप नजर नहीं आएगा। क्योंकि मैंने इस प्लांट को शेप ऐसा दे रखा है जैसे कि
इस प्लांट का आधा हिस्सा पॉट से बाहर को लटक रहा है, जो दिखने में बड़ा प्यारा लगता है, और वो चीज आपको बाद में दिखाता हूँ मैं। पहले भर लेते हैं मीडिया इसमें अच्छी तरह। अब डालते हैं इसमें हम मीडिया। और मैं मीडिया दबाने के लिए ये हथियार यूज करूंगा, और इस तरह से करने से मीडिया में एयर पॉकेट नहीं बन पाता। अब मैं जल्दी से ही मीडिया दबा देता हूँ। और मैंने इस प्लांट को शेप दे रखी है ऐसे, जो पॉट से नीचे को आ रहा है। और मैं जल्दी से ही दूसरे प्लांट को भी लगा देता हूँ। अब मैंने सारे प्लांट लगा दिए हैं। अब करते हैं इन्हें पानी देने की तैयारी। तो पानी में 1 चम्मच हम एप्सम सॉल्ट डालेंगे। फिर उस पानी को अच्छी तरह हिलाना है, ताकि हमारा एप्सम सॉल्ट पानी से मिल जाए सही से, क्योंकि हमने इसकी जड़ के साथ की है छेड़खानी, इसलिए। और प्लांट को शॉक ज़्यादा ना लगे। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी, और इन प्लांटों को मैं पानी भर के ही दूंगा, जब तक इनकी जेनी हो से पानी बाहर नहीं गिरता तब तक। अभी तो मैंने इन प्लांटों को अपने शीट हाउस के अंदर रखा है। इन्हें रखूंगा मैं 2 हफ्ते तक अंदर। 2 हफ्ते तक इन प्लांटों को मैं ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है सुबह से शाम तक की, और इस प्लांट की अपडेट मैं देता रहूंगा आपको। अब ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। अब मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।